अपराधियों की साठगांठ से चल रही है पलामू जिले का हर थाना। जैसा थाना वैसी लगती है थानेदारों की पोस्टिंग के लिए रकम। यानी जिस थाने में बालू छरी का कारोबार होता है उसकी सबसे ज्यादा बोली लगती है। साथ ही अब थानेदार थाना नहीं चला रहे हैं बल्कि पलामू के अपराधी थाना चला रहे हैं। महीने में 1 दर्जन से ज्यादा हत्या हो जाना यह साबित करता है कि पलामू प्रशासन पूरी तरह फेल है। पलामू पुलिस के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। यह बातें पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से कहा कि इससे पहले भी वो राज्य के मुख्यमंत्री से पलामू की स्थिति से अवगत कराया था, परंतु अब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पलामू प्रशासन के रवैये से अवगत करा रहे हैं। साथ ही कहा कि पलामू पुलिस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुकी है, इससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कल शाम को मिट्टी में मैं गया था। हसन अली नाम का लड़का जिसके पिताजी हमारे पार्टी में हैं और उसकी हत्या कर दी गई शाहपुर में। सबके सामने पहले रॉड से दौड़ा करके उसे मारा गया, सैकड़ों लोगों के सामने। उसके बाद उसे 6 गोली मार करके हत्या कर दी गई, सैकड़ों लोगों के सामने घटी। इसके पहले पांकी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा पूरे गांव के सामने कुल्हाड़ी से काट करके उसकी हत्या कर दी गई। हनुमान नगर में एक महिला का शव मिला। छतरपुर में एक पारा टीचर को 16 तारीख को गोली मार दी गई। पाटन में एक लड़की का बलात्कार और हत्या कर दिया गया लोइंगा। उताकी में एसिड से जलाकर जयशंकर ठाकुर की हत्या कर दी। पिछले 1 महीने में ही, पर्व त्योहार के महीने में, 1 दर्जन आपराधिक कृत्य हुए जिसमें अधिकांश में हत्या कर दी गई। 1 महीने में। हमें याद है कि पलामू में एक हत्या हुआ था, एक व्यवसायी सुभाष सर्राफ की। पूरा पलामू उद्वेलित था, पूरा पलामू बंद कर दिया गया था, सारे जनप्रतिनिधि सड़क पर आ गए थे। आज तक हम लोग केस उसका लड़ रहे हैं, जिसमें जितने नेता हैं सब लोग सड़क पर थे। और आज 1 महीना में दर्जनों हत्याएं हो रही हैं इस जिला में। ये बहुत चिंता का विषय है और इसका प्रमुख कारण है कि हर व्यक्ति जो अपराधी है वो थाना के संपर्क में है, थाना में गैर कानूनी कार्य में लिप्त है, पुलिस को पैसा दे रहा है थाना को, जिससे उसका मनोबल है कि हम एक अपराध करके पैसा दे रहे हैं तो हत्या भी करके पैसा दे के निकल जाएंगे। और इसीलिए पिछले 1 साल में जितनी हत्याएं हुई हैं अभी तक किसी को कोई ट्रू नहीं हुआ, कोई सजा नहीं।
और इसमें कम से कम 50 हत्याएं हुई हैं। वो सब हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं। और वो थाना क्यों? थाना मजबूर है, पलामू जिला के सभी थाने मजबूर हैं कि अपराधियों से संपर्क करके में रहें, असामाजिक तत्वों के संपर्क में रहें और धन उगाही करें। क्योंकि जो आम चर्चा है पब्लिक में, वो मैं चर्चा बता रहा हूँ कि चर्चा है कि छोटे थाने के लिए हर थाना प्रभारी 15 लाख रुपया दे रहा है और बड़े थाने के लिए 25 लाख रुपया दे रहा है। जिन थानों में बालू का कारोबार हो रहा है, उन थानों में 2000 रुपया एक ट्रैक्टर रात भर बालू ढोने का दे रहा है। और 2000 रुपया हर थाना में जहां से बालू निकल रहा है, वहां करीब 100 ट्रैक्टर एक दिन में 2 लाख रुपए सवेरे जा कर के लोग पहुंचा रहे हैं। हमारे पास एविडेंस है, जैसा लोग बोल रहे हैं उसका, हर चीज़ों का जो मैं कह रहा हूं उन सारी बातों का एविडेंस है कि 2 लाख रुपए पहुंचा रहे हैं, जिसमें थाना प्रभारी पैसा पुलिस अधीक्षक और ऊपर के अधिकारी को दे रहा है। तो ये घटनाएं इस जिला में चल रही हैं। आम पब्लिक असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराध इस जिले में अपने चरमोत्कर्ष पर है। आज मैं इन विषयों पर पहली बार, हमने तो भरबली एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में बताया था, लेकिन ऐसे ही बताया था कि थोड़ा देखिए पलामू में ठीक नहीं चल रहा है, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान। और आज मैं पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ कि ऐसे हमारे सरकार के, आपके सरकार की छवि खराब हो रही है आम जनता में, जहां खुलेआम एक महीना में 1 दर्जन हत्या हो, आपके प्रखंड अध्यक्ष की हत्या हो जाए, कांग्रेस के नेता के बेटा की हत्या हो जाए, राजद के ओबीसी सेल के अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की हत्या हो जाए, सबकी हत्याएं हो जाएं और पुलिस झूठ भी बोलती है क्योंकि अपराधियों से मिली है। अब बाकी के मामले में कहती है कि ज़मीन का मामला था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ज़मीन का कोई मामला नहीं। भाई ज़मीन का मामला यदि झगड़ा होगा तो कोई थाना में आवेदन देगा, सीओ के आवेदन देगा, एसडीओ के यहाँ केस चलेगा, कुछ तो होगा। कहीं कोई मामला नहीं है। इट इज़ प्लान्ड मर्डर विद द connivance with the some people, those have the stronghold into the police administration। जो पुलिस में असामाजिक तत्व धनबल के ताकत बनाए हुए हैं, उन्हीं के इशारे पर वो पांकी प्रखंड अध्यक्ष की हत्या हुई। आज सवेरे मैं उन्हीं के घर में था, उस स्थल तक गया, पूरे ग्रामीणों से मिला, वहाँ के लोगों से मिला, प्रत्यक्षदर्शियों से मिला जिन्होंने हत्या देखा है। उन्होंने कहा कि ज़मीन का कोई मामला ही नहीं है। उनके घर के पीछे जो ज़मीन थी वो सब बातचीत हो गया था, रेट फाइनल हो गया, वो तो ज़मीन लिखना था, कहीं कोई झगड़ा ही नहीं था। वो तो मामला इसलिए हुआ कि भाई ये ज़मीन खरीदना ना पड़े, इसको मार दो ताकि तुमको। तो वो लोगों ने जो ये सब काम करते हैं, हर जगह यही मामला आ रहा है। तो पलामू अपराध से प्रज्वलित है। अपराध का ग्राफ अपने राज्य में चरमोत्कर्ष पर है और उसका मुख्य कारण है कि पलामू के पुलिस के पदाधिकारी को डीजीपी का संरक्षण प्राप्त है कि कुछ भी करो, हम प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा हूँ, उसकी कॉपी शायद फोटोकॉपी होकर नहीं आ पाई है, वो मैं आपको भिजवा दूंगा उसकी हस्ताक्षरित कॉपी को। और अब अगला स्टेप यही है
कि यदि इस अपराध पर लगाम नहीं हुआ तो छठ पूजा के बाद 28 तारीख के बाद पलामू में भारी जन आंदोलन होगा, अस्त व्यस्त होगा, पलामू बंद होगा और यहाँ के प्रशासन को चेतना होगा। बालू की करार, कालाबाजारी, हत्याओं की सुपारी, इन चीज़ों को, अपराधियों को संरक्षण, अपराधियों से पुलिस के संबंध, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। कि इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी ही सरकार चल रही है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस को इसको रोकना ही पड़ेगा, पुलिस को अलर्ट होना ही पड़ेगा। पलामू जो थाना देता है वही पैसा ले सकता है। अब आप जान लीजिए कि थाना का कौन प्रभारी को, थाना प्रभारी को कौन पोस्टिंग करता है। जो पोस्टिंग करेगा वही ना लेगा। आप कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते तो आप नहीं ले सकते।